दर्शन माँ भगवती अम्बे त्रिपुरमारणी देवी भगवती तलाक वाली जलंधर शहर दी शान जलंधर दी माँ अधिष्ठात्री भगवती माँ TSR सतगुरु दर्शन दे विच अज असीं पहुंचे हाँ स्वर्ण मंदिर माँ भगवती शक्तिपीठ श्री त्रिपुरमालिनी देवी भगवती तलाब वाली जलंधर की अधिष्ठात्री देवी तो दर्शन करा रहे हैं महामाई के दरबार दी। प्रेम से बोलो जय माता। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार दी जय। TSR पंजाब एडिशन दे विच सारे दर्शकों का स्वागत है। जी आया नू असीं हुण पहुंचे हाँ माँ देवी भगवती त्रिपुरमालिनी देवी भगवती तलाब च वसन वाली ये वो दिव्य शक्ति पीठ है जिथे माँ के वक्षस्थल जिहड़े सी स्वयंभू माँ की मूर्ति प्रगट हुई। माँ अम्बे त्रिपुरमालिनी जी बारे साढ़े पुजारी का नाम की है सभी भक्तों को जय माता दी। देवीराम मंदिर कमेटी की तरफ से सभी भक्तों को ये जो भगवती का पावन दरबार है श्री सिद्ध शक्तिपीठ, ये महाराज जो दक्ष महाराज के यज्ञ जब हुआ था उसमें माँ सत्य देवी ने अपने आप को उस यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया था। उसके बाद जब उनके पार्थिव शरीर को भगवान भोलेनाथ अपने कंधे पे लेकर के विचरण कर रहे थे तब भगवान विष्णु ने भगवान रुद्र का तांडव हो जाएगा, तांडव नृत्य होगा, सब कई लोग जो परेशान हो गए, धरती पर त्राही त्राही हो जाएगा, ऐसे विचार करके अपने सुदर्शन चक्र से माता रानी के प्रत्येक अंग को अलग कर दिया था, जिसमें से हिंगला देवी पंजाब में जो जहाँ माता रानी का मस्तक गिरा था वो हिंगला देवी पाकिस्तान में है। हाँ, उसके बाद में जो चिंतपूर्णी हो गई, ज्वाला देवी जहाँ जीव गिरा था, जहाँ नैन गिरे थे वहाँ नैना देवी हो गई। इसी तरीके से माँ भगवती का ये 8वां शक्तिपीठ है जहाँ माता रानी का बायां स्तन पतन हुआ था। इसको जो है तुरतपूर्णी नाम से जो प्रख्यात है, ये श्री देवी तालाब के जो प्रांगण है उस पर वहाँ माता रानी का स्थान जो दरबार है उसमें भगवान शंकराचार्य जगतगुरु ने जो स्थापित करके पिंडी रूप को यहाँ जो तालाब से प्राप्त हुई जो भगवती के साक्षात प्रतिमा को वहाँ पर स्थापित किया गया है। ये पवित्र पावन दरबार ये भक्तों के मनोकामना को तुरंत पूर्ण करने से इनको तुरतपूर्णी नाम से भी जो विख्याति जारी गई है। साथ ही ये जो भगवती का जो पावन दरबार वैष्णव माता का दरबार है, साथ में इधर जो सरस्वती माता जी हैं और इधर महालक्ष्मी, ये भी प्रतिष्ठित जो तालाब के बीच में जो प्रख्यात है ये देवी तालाब नाम से जो प्रसिद्ध हुआ है। इसी तरीके से और ये प्रांगण के अंदर महाकाली का प्राचीन दरबार हेमगिरी बाबा, साथ ही इधर जो वैष्णव माता ये जो सालासर बालाजी का धाम, इस तरीके से अमरनाथ जी का गुफा, ये सब प्रख्यात दरबार है जो माता रानी का पवित्र पावन दरबार है। यहाँ सभी भक्त लोग यहाँ पूर्ण व्यवस्थित तरीके से जो यहाँ जो कमेटी की तरफ से भी यहाँ बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ जो अभी चालू हो रही है, जहाँ माता रानी के जो भी श्रद्धालु आकर के मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं और भगवती से अनन्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए ये जो देवी तालाब नाम से प्रसिद्ध है, पंजाब में एक ही शक्तिपीठ है जिससे तुरतपूर्णी नाम से प्रख्यात माँ विश्वमुखी त्रिपुरमालिनी का पावन दरबार है। माँ भगवती सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे मेरी माई सचिया जोता वाली माँ। ये स्वर्ण मंदिर की स्थापना कब हुई थी? इसमें विश्व भर से श्रद्धालु गणों ने योगदान दिया था। तो ये स्वर्ण मंदिर की स्थापना, इसका जो एक नवनिर्माण हुआ था वो कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ? ये 1973 में माता रानी का जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, जब से यहाँ पर जो अखंड ज्योत है भगवती का तभी से यहाँ पर स्थापित है। जो आप वहाँ ज्योत का दर्शन भी कर सकते हैं। इसकी जो शुरुआत वो 1970 से यहाँ स्थापित करके माता रानी का अखंड पूजा होती है, अखंड ज्योत यहाँ जलती है। ये 1973 के बाद में ये दैनिक जो है रहते हैं, बस जो शाम सुबह जो आरती भगवती की भोग प्रसाद राजभोग वगैरह सभी व्यवस्थाएं 1973 से प्रारंभ है। और जो भगवती आदिशक्ति का जो दरबार है जी वो तो 600 साल पुरानी तो वहाँ की प्रतिमा मानी गई है। वो स्वयंभू है। हाँ, वो आपने ये तालाब से मिली है जिससे देवी तालाब नाम जो पड़ा है, इसी तालाब से प्राप्त हुई वो माता रानी की छोटी सी प्रतिमा है। वहाँ पर आप देखे हैं वही जहाँ नीचे पिंडी रूप बताते हैं, जो ऊपर स्थापित किया हुआ जो प्रतिमा है वो जो है 600 साल पुरानी बताई गई है।
ये तो बहुत प्राचीनतम है। इसका आदि शक्ति भी तो शिव पुराण में वर्णित है। और तंत्र चूड़ामणि में जैसे जहाँ पर बताते 108 जो तंत्र चूड़ामणि में, और शिव जो चरित्र है उसमें 51 शक्तिपीठ, इस तरीके से जो व्याख्या की जाती है उसके अंतर्गत, जो शिव चरित्र के अंतर्गत की मैं बता रहा हूँ, जो 51 शक्तिपीठ में से 8वें शक्तिपीठ में ये माता रानी का पावन दरबार है। विश्वमुखी का नाम से जो प्रख्यात दरबार है वो 8वें शक्तिपीठ में आता है। ये शिव चरित्र के अंतर्गत है। महाविद्या है। हाँ, 10 महाविद्याओं के अंतर्गत ही आप ले सकते हैं, इस बात के लिए। 10 महाविद्याओं। हाँ, लेकिन ये जो है शक्तिपीठ के रूप में, शक्तिपीठ के रूप में। श्री सिद्ध शक्तिपीठ। आभार आपका पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ज्ञान दिया। तो आचार्य जी ने हमसे यहाँ का इतिहास, यहाँ के पौराणिक तथ्य, यहाँ की दिव्यता और इस मंदिर में किस प्रकार से पूरे विश्व भर से श्रद्धालुगण भक्तगण आते हैं, महामाई के उपासक आते हैं और मनोकामना सिद्धि के रूप में ये महाशक्ति पीठ, जहाँ पे माँ त्रिपुर मालिनी जी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी तालाब में, तो ये अपने आप में अलौकिक है, चमत्कारी है, अद्भुत है। और यहाँ की जो कमेटी है उसको मंदिर की व्यवस्था, यहाँ का सारा जो मेंटेनेंस है उसको बहुत सुचारू रूप से देखती है। और अब हम आपको मिलाना चाहेंगे हमारे यहाँ के ट्रेजरर परमिंदर बहल जी से। बहल साहब, आप पिछले लगभग 35 साल से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं यहाँ पे आपको जुड़े हुए महामाई की सेवा में। 94 से जुड़े। 94 से जुड़े हुए। तो पहले मंदिर का जो रूप था वो पौराणिक था, तो इसका आपने नवनिर्माण किया, ये स्वर्ण मंदिर बनना शुरू हुआ, तो कैसे योगदान दिया? पहले टीम थी कैलाश कपूर जी और श्री ए.पी. सहगल, सोनलाल गुप्ता जी, बैजनाथ गुप्ता जी और मोहनलाल चोपड़ा जी, इन्होंने पुरानी टीम में बहुत अच्छे तरीके से ये देवतला मंदिर का 1976 से शुरुआत की इसको बनाने के लिए। तो बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बड़ी मेहनत करके माता के बेटा घर घर जाके कहा के उन्होंने इतना विशाल मंदिर बनाया। उसके बाद 2004 को से पहले भी श्री ए.पी. सहगल यहाँ के प्रेसिडेंट थे, श्री अमृत प्रकाश सहगल जी। फिर उन्होंने जब उनकी भी अध्यक्षता में ये मंदिर बहुत ज़्यादा तरक्की की। ये सोने का मंदिर भी उन्हीं की व्यवस्था में बनी है। और ये जो कैश जितनी हो रहा है सारा, इसको बड़े प्रॉपर ढंग से किए थे, पूरा अकाउंट्स का उन्होंने सारा बताया। तब से मैं 1994 से मैं ट्रेजरर बना। तो अब यहाँ पे जो आपको दान चढ़ावा आता है, श्रद्धालुगण अपनी श्रद्धा भाव से लेके जाते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे दिव्य कार्य, कौन कौन से पुण्य कार्य किए जाते हैं? क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ पे बच्चियों की शादी विवाह कराया जाता है, पढ़ाई लिखाई में भी दिया जाता है, और ऐसे कौन कौन से परोपकार के कार्य किए जाते हैं मंदिर द्वारा? यहाँ ना अब नई टीम आई है, हमारे श्री सिद्धल विजय प्रेसिडेंट हैं जी, और उनके साथ हमारे राजेश जी हैं, ललित गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी, सारे काफी रिंदर मल्होत्रा जी मेंबर, जो मंदिर की व्यवस्था सारे देख रहे हैं। मंदिर के साथ साथ एक बहुत बड़ा श्री देवतला मंदिर चैरिटेबल हॉस्पिटल भी चला रहे हैं जी। वहाँ पे अभी रिसेंटली हमने MRI ली है, MRI ली है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, बहुत ही सारी लेटेस्ट मशीनों से हमारा हॉस्पिटल बड़ा इक्विप्ड है। और वहाँ पे बड़ी गरीबों की वहाँ पे बहुत नॉमिनल से रेट है जो उनकी वहाँ इलाज होता है, और अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ पे। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हिमाचल से भी आप आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, सब लोग आते हैं। तो उसका इलाज बड़े अच्छे ढंग से होता है और ठीक होकर महारानी की कृपा में जाते हैं। और देवतला मंदिर में 3 बड़ी धर्मशाला है, जो लोग व्यापारी लोग भी आते हैं या श्रद्धालु भी बड़ी बड़ी दूर से बसेस वगैरह आती हैं, जो उन्होंने सारी यात्रा करनी होती है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टे करके फिर आगे चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, वैष्णो देवी जगह सब यात्रा को करते हैं। तो ये भी एक सिद्ध शक्तिपीठ धाम है त्रिपुर मालिनी माता जी। तो लोग भी यहाँ भी बहुत, जो भी अपनी आशा मुरादा लेके आती हैं, उनकी सारी मुराद बहुत जल्दी पूरी होती है। और लोग बहुत अच्छे तरीके से दान देते हैं। यहाँ जो दान पेटियाँ सारी लगी हुई हैं, वो हम सारी संडे को 100 से मेंबर होके वो सारे इकट्ठे होकर वो सारे गिनते हैं। अभी आपने सहयोग के बारे में बोला, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये स्वर्ण मंदिर है। इस स्वर्ण मंदिर की जब स्थापना हो रही थी, तो जो हमने सुना है कि बहुत लोग आए, योगदान दिए, सब ने अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जो उन्होंने अपना अपना स्वर्ण भी दिया।
तो ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक और एक बहुत ही दिव्य एक अनुभव रहा होगा आपका। ये हमारे प्रेसिडेंट श्री अमरीश प्रकाश सहगल जी का सपना था कि इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर बनाया जाए। तो हमारे देवा माँ जी गाजियाबाद वाले हैं, उनकी देख रेख में ये हमने यहाँ पे उन्होंने प्रण किया और चिंतपूर्णी में जा रहे थे मत्था टेकने के लिए। तो वहाँ पे जब पौड़ियों उतरे थे तो देवा माँ जी ने पहले ही सोने की पोटली वो सहगल साहब की झोली में डाली और जाओ अपना मंदिर सारा शुरू करो। और हम लोग ये सोच रहे थे ये 2-2.5 साल का प्रोजेक्ट है, पर महारानी की इतनी अपार कृपा हुई कि विद इन 6 मंथ ये सारा कंप्लीट स्वर्ण मंदिर बन गया। और हमारे को नहीं पता कि लोगों ने कैसे कैसे अपने दान दिया। सब सोना गोल्ड देते थे, वो कैश देते थे। हम लोगों के घरों में चौकियाँ करने जाते थे तो लोग लाखों रुपए का सोना और कैश दे देते थे। ये उसी से मंदिर बना है। सब महारानी की बाल कृपा और सबकी मुरादें यहाँ पूरी होती हैं। धन्यवाद बैल साहब। हमारे साथ थे माँ भगवती त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ देवी भगवती तालाब जी के एक बहुत ही समर्पित, एक अनन्य भक्त एवं यहाँ के ट्रेजर श्री बलविंदर बहल जी, जिन्होंने हमें बताया कि इसमें बहुत श्रद्धालुओं का, भक्तगणों का योगदान है और स्वर्ण मंदिर की स्थापना 6 महीने के कार्यकाल में पूर्ण की गई। और ये एक चमत्कारी, एक दिव्य स्थान है जहाँ पे विश्व भर से श्रद्धालुगण आते हैं और महामाई के समक्ष नतमस्तक होकर पूर्ण समर्पण करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाते हैं। तो हम TSR डिजिटल TV पंजाब एडिशन के माध्यम से पूरे विश्व के महामाई के भगत जो इस समय वृद्धा हैं, दर्शन नहीं कर सकते हैं, वो TSR न्यूज़ के माध्यम से हम आपको समय समय पे टेम्पल कमेटी से अनुमति लेकर यहाँ पे महामाई के दर्शन कराएंगे नवरात्रों के उपलक्ष्य में। और जो भी कभी यहाँ पे पर्व होते हैं, जागरण होंगे आगे जाके, तो हम आपको उसके भी दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ आप जो यात्रा कर सकते हैं, हष्ट-पुष्ट हैं, जब भी आप भारत आएँ या जब भी आप पंजाब आएँ जो भारतवासी हैं, तो जलंधर आके आप ज़रूर अवश्य स्वर्ण मंदिर में, श्री देवी तालाब मंदिर में आएँ और यहाँ पे आके महामाई के दर्शन प्राप्त करके आशीर्वाद प्राप्त करके जाएँ। दिस इज़ गिरीश सूरी साइनिंग ऑफ TSR डिजिटल TV पंजाब एडिशन। जय माता दी। अम्बे त्रिपुरमालिनी जी की अखंड ज्योत। जय माता दी। देवा माँ जी द्वारा स्थापित ये प्राचीन शिवलिंग 25 वर्ष से पूर्ण हो चुके हैं। इस दिव्य शिवलिंग को यहाँ पे स्थापित हुए हुए। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। सारे प्राचीन मंदिर हैं जी। ये सब धर्मशाला है बड़ी बड़ी, ये तीनों धर्मशाला। ये 2nd नंबर धर्मशाला सोलर लग रहा है ऊपर जी। ये माँ काली माता का मंदिर है, वो गंगा मैया, वो बाबा हिमगिरी की समाध है, वो वहीं बाबा जी एक जी बाबा हिमगिरी वहीं पे रहे हैं और वहीं उनकी समाध बनी है, वही समाए हैं। बड़ी यज्ञ पाठ होते हैं यहाँ पे। तालाब की स्वच्छता कैसे रखते हैं? इसको समय समय पे साफ कराते हैं? हाँ, इसको हम ना यहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं जी। इसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी वैसे लगाया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा कम चलता है और इसके पानी हम निकालते हैं और डालते रहते हैं जी। हर हफ्ते में चेंज होता रहता है। अच्छा, चेंज होता रहता है। हाँ, वो हफ्ते में पानी निकाल देते हैं, फिर उसको हम साइकिलिंग करके फिर दोबारा ट्यूबवेल से पानी चला के नया आ जाता है। पानी की भी वेस्टेज नहीं होती जी। यहाँ पे लंगर भवन भी है जो 24 आवर चलता है। सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, डिनर भी लंगर माता का मिलता है। तो एक ऊपर पेड़ अन्नपूर्णा हॉल भी जी है, जो धर्मशाला में लोग आते हैं, जो बाहर से दुनिया सब आते हैं, यहाँ पेड़ भी तो अपने थाली सिस्टम है, बहुत चीप रेट पे उनको प्रोवाइड किया जाता है जी। धन्यवाद बैल साहब, आपने हमें पूरा ज्ञान दिया मंदिर का और मंदिर के आपको पूरे दर्शन कराते हैं यहाँ सारे भवनों के। वो दिव्य स्थान जो आप देख रहे हैं वो माँ भगवती अम्बे त्रिपुरमालिनी जी का प्राचीन स्थान है, जहाँ पे माँ की स्वयंभू दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई थी। जय माँ अम्बे त्रिपुरमालिनी। बहुत अच्छे ढंग में चल रहा जी। सारे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। राम हाल इतने बहुत बड़ा हाल है जहाँ पे दुख सुख होता है जी। जो हर मोस्टली रोज लोगों के दुख के जो भोग होते हैं वो रेगुलर चलते रहते हैं जी जी। वो रूम है, बहुत अच्छे अच्छे AC रूम भी हैं और बड़े साफ़ हैं, बिल्कुल अटैच बाथरूम है। तो 100 कितने रूम हैं हमारी यहाँ पे धर्मशाला? 3 धर्मशाला है। 3 धर्मशाला है। धन्यवाद।
जैसे आपको बताया कि यहाँ की टेंपल कमेटी बहुत सुचारू रूप से काम करती है, सब में एकता है। माँ भगवती के प्रति जो उनकी आस्था है वो उनको प्रेरित करती है कि मंदिर में स्वच्छता बनी रहे, परोपकार का एक भाव है, सेवा भाव से सबकी सेवा की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप, और ये मंदिर का तालाब का जितना एक भव्य ये प्राचीन भवन है, और ये मुख्य द्वार जय मां अम्बे त्रिपुरमालिनी देवी भगवती तालाब देवी तालाब मंदिर मां भगवती अम्बे त्रिपुरमालिनी जी ने ये सारे भागा वालों ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ। ये सारे माँ भगवती जी भक्तां ने, श्रद्धालुगणां ने इस मंदिर के निर्माण से अपना योगदान दिता है। जय माता, जय मां अम्बे त्रिपुरमालिनी। महामाई की कृपा नाल, महामाई की करुणा नाल असीं हुण पहुंचे हाँ। बैल साहब सानू लेके जाओ, दर्शन कराओ भक्तां नूं। जय माता त्रिपुरमालिनी जी। ये त्रिपुरमालिनी माँ का दरबार है। यहाँ पे बजरंगबली और गणपति देव भोले शंकर बाबा भी है, और महारानी की जोत भी चल रही है। ये 24 घंटे यहाँ पे चलती रहती है। ये महारानी के यहाँ हर शुक्रवार को रात को चौकी होती है जी, और यहाँ पे मेला लगता है। ये 2 अप्रैल को महारानी त्रिपुरमालिनी का मेला लगता है। तो बड़ी महारानी की पार कृपा है, ये सब मुरादां पूरी करती है। और हर हफ्ते महारानी को लोग खीर का प्रसाद जो अपने घर से बना के लाते हैं वो चढ़ाते हैं। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ माँ माई ये माँ स्वयं प्रकट हुई, स्वयं प्रकट हुई थी, और ये यहाँ पे स्थापित। ये सबकी मुरादां पूरी करती है। त्रिपुरमालिनी माता बहुत जल्दी मुराद पूरी करती है। वो तो हमने साक्षात देखा हुआ है कि एक हमारे ही नोन में 12-13 साल से वो उनके घर कोई औलाद नहीं थी, लेकिन हमने उससे कहा कि आप त्रिपुरमालिनी माँ के दरबार में आओ। वो 1 साल से आना शुरू हुए, उनके घर में अब एक लड़का पैदा हुआ है 12 साल से। हाँ, बहुत चमत्कार है इसके। वो सबकी ये मुरादें पूरी करती है। सब मेला लगता है हर शुक्रवार, चौकियाँ करने आते हैं अच्छे नरेंद्र चंचल जी भी जहाँ गा के गए हैं, और भी बड़े आर्टिस्ट गा के गए हैं, और कोई यहाँ पे कोई पैसा नहीं लेते। अच्छा जी। सब फ्राइडे को रात को ये 7:30 बजे से लेकर 8:30-9 बजे तक चौकी होती है। उसके बाद लंगर माँ का वितरण करते हैं। जय माता। जैसे हमें बैल साहब ने बताया कि ये माँ का वो दिव्य स्थान है जो स्वयंभू है। माँ यहाँ स्वयं चमत्कार रूपी प्रकट हुई थी, और माँ के यहाँ पे प्रकट होने के, स्थापित होने के बाद ये मंदिर का जो आपने पूरा प्रांगण देखा, ये बनता गया। श्रद्धालुगण योगदान देते गए, और माँ अम्बे त्रिपुरमालिनी जी का ये दिव्य स्वर्ण मंदिर आज विश्व विख्यात है। विश्व भर से श्रद्धालुगण यहाँ पे आते हैं और नतमस्तक होके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाते हैं। तो हम आप सभी दर्शकों का, सभी भक्तों को आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप जब भी कभी पंजाब आएँ, जलंधर आएँ, तो अपने भाग्य को चमकाने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से माँ त्रिपुरमालिनी जी के द्वार में आएँ और अपना जीवन सफल बनाएं। जय माता दी। Never miss an update from TSR Digital TV. Press that like and follow button now. TSR Digital TV. Opinion to impact.